बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियलिटी विद शमा में मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जहाँ पे खुशी की बात यह है कि हमारे लिए कोरोना का खतरा कम हो रहा है, लेकिन हमें अपने हालात, अपनी सिचुएशंस को भी देखना है। और सबसे पहले जो है सबसे बड़ा मसला जहाँ पे हमारे निजी इदारे जहाँ पे सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, जहाँ पे हमारे उस्ताज़ा, हमारे बच्चे जिन्होंने काफ़ी सफ़र किया अपने तालीम के अंदर, लेकिन वहाँ पे मसला ये था कि हमारी तालीमी मसाइल को हमें समझने के लिए कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम अभी अंडर डेवलप सिचुएशन में थे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम उसे यूटिलाइज़ कर सकें। इसी तमाम मौजूद में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जहांगीर अहमद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। जहांगीर अहमद तनोली साहब प्रिंसिपल ऑफ लियोस, एंड इसके अलावा एक्स प्रोफेसर ऑफ मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी एंड देन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर भी रहे हैं। सर, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। एंड देन हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो कि माहिर तालीम है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस फील्ड में सर्व किया। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। वालेकुम सलाम। सर, हम आप जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन थी कोरोना की, आपने भी देखा कितने मसाइल बढ़ रहे थे, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन तमाम मसाइल के बाद हम देखते हैं तालीम का जो शोबा है, हमारी निजी इदारों ने बहुत सफ़र किया। तो रफ़ीक साहब, क्या समझते हैं कि हमारी तालीमी निज़ाम को कितना नुकसान हुआ इस वक्त? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आयशा न्यूज़ 2 डेज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया और हम इस पर बात कर सकें। कोरोना एक ऐसी बीमारी जो अल्लाह की तरफ से एक वबा की शक्ल में फैली, और करते करते ये पूरे मुल्क को, इसने पूरी दुनिया को अपने हिसाब किताब में ले लिया। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि बर वक़्त गवर्नमेंट की SOP और इत्तेहाद उसके मतलब तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए उसमें जो उन्होंने तदाबीर अख्तियार की, उसकी वजह से पाकिस्तान में कोरोना बहुत कम हुआ। दिगर ममालिक में देखें तो मवाद की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसके बारे में सोच कर ज़हन दंग रह जाता है कि इतनी मवाद हो सकती हैं। ये एक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी मरज़ है, लेकिन ज़्यादातर मवाद लोगों के डर जाने और उसको जो है ना वो खौफ तारी होने की वजह से हुई, क्योंकि जिनकी उम्रें ज़्यादा थी और जिन्होंने अपने अल्लाह और अपने कुरान और अपने नबी पे यकीन रखा, उनको अल्लाह ने किया कि वो सेहतयाब हो गए। तो कोरोना तो बीमारी वबा की शक्ल में आई और लोग, हत्ता कि हमारी मस्जिदों तक, नमाज़ों तक पाबंदी लग गई। उसको कहा गया कि आप लॉकडाउन करें। लॉकडाउन का अगर मसला अगर आप लॉकडाउन के बारे में देखें या सोचें या पूछें तो उन कश्मीरियों से जाके पूछें जो आज 370 दिन से लॉकडाउन में है। जिस तरफ उनके इंडियन फौज ने हर तरफ मुहासरा किया हुआ है, उसमें वो लॉकडाउन था। और ये हम मजाक करते थे यहाँ पाकिस्तान में कि जी क्या कोरोना क्या चीज़ है, लॉकडाउन क्या चीज़ है। हम यहाँ 1 घंटा या 2 घंटे बर्दाश्त नहीं करें, वो भी तो इंसान है, वो भी तो माएँ हैं, वो भी तो बहनें हैं, वो भी तो बच्चे हैं जो आज तक उस लॉकडाउन में, और हम वक्ती तौर पे बात तो कर देते हैं लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते। हम क्या देते हैं कि हम कदम बढ़ाओ, हम कश्मीरियों, हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं होती। दुनिया के मुनसबों को बार बार पुकारा जाता है, लेकिन कोई दुनिया का मुनसब, कोई दुनिया का वज़ीर, कोई दुनिया का सदर या कोई अक़वाम मुत्तहिदा या NOC कोई उस पर अमल नहीं करवा सकी। तो ये कुदरती एक बात है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस वबा से महफूज रखे और हम सब पे इस पर रहम करें। बिल्कुल सर, इसमें तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, साथ आपने बिल्कुल बेशक कहा कि जहाँ पे कोरोना की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना हुआ, लेकिन आप देखें यहाँ पे कि तालीमी मसाइल जो है हमारे पास, आप क्या समझते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्या वो बच्चों के लिए बेनिफिट था? बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं या नहीं पढ़ सकते? आपको तो बेहतर पता होगा इस चीज़ का। असल में गवर्नमेंट का जो स्कूलों को बंद करने का या तालीमी निज़ाम को बंद करने का पहला जो मरहला था वो तो दुरुस्त था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही थी या जो मीडिया हमें दिखा रहा था उससे तो महसूस ये हो रहा था कि रब जाने क्या होने वाला या क्या हो जाएगा। लेकिन आस्ता आस्ता अगर देखा जाए तो वही बच्चे जिनको आपने छुट्टियां दे दी, आपने स्कूल बंद कर दिए,
वही बच्चे ग्राउंड में थे, वही बच्चे गलियों में थे, ऐसे ही। वही बच्चे खेतों में थे। ना तो उनको कोई रोकने वाला था, ना कोई उनको पूछने वाला था कि बेटे ये बीमारी है, आप घर में बैठे। तो सिर्फ गवर्नमेंट का जो है वो तो SOPs ठीक थी, लेकिन आप कितनी एक SOPs, कितना अरसा स्कूल लॉकडाउन करेंगे, कितना अरसा बच्चों को रोकेंगे। तो इसके लिए ये इनकी तालीमी जो साल है वो ज़ाया हुआ है। ऑनलाइन तालीम जो है वो हर गरीब आदमी तो आम तालीम नहीं दे सकता, वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकता। उसके लिए वो एक आला अफसर के पास उसको जाना पड़ता है, सिफारिशें ढूंढनी पड़ती हैं, तब जाके उसका बच्चा होता है। जो प्राइवेटेशन अदारे होते हैं वो जो तालीम देते हैं उनका भी जो है ना रुपया जाम हो जाता है। जाम इसलिए कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन तो तनख्वाह ले लेते हैं, लेकिन इनके पास प्राइवेटेशन के जो लोग होते हैं उनमें एक क्लास 4 से लेके एक प्रिंसिपल तक जो है वो जब तक वो बच्चे नहीं आएंगे, वो फीसें जमा नहीं कराएंगे, वो इलेक्ट्रिक बिल, वो साथीज़ा की तनख्वाहें, वो दिगर अखराजात कहाँ से करें। इस लॉकडाउन की वजह से, स्कूलों की बंदिश की वजह से उनका हज़ारों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए और हज़ारों स्कूल जो है वो ख़त्म हो गए। इसलिए हम तो ये गवर्नमेंट से इसके इल्तिजा ही कर सकते हैं कि लॉकडाउन को फिलफौर हटाया जाए और स्कूल ओपन करने की इजाज़त दी जाए। शुक्रिया सर। देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम काफ़ी ख़राब हो चुका था, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुके थे, तो आप क्या समझते हैं कि हम तालीमी निज़ाम को अब कैसे बेहतर बना सकते हैं इस एपिडेमिक सिचुएशन के बाद? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मिस शमा आपका और एशिया न्यूज़ टुडे का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें आज इस मदऊ किया और तबादला ख्याल करने का मौका दिया करंट सिचुएशन पे। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं इस बात में आऊँगा कि हमारा जो निज़ाम है तालीम का स्टार्ट ही से जो है ना वो मतलब प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इसमें यह कि गरीब का बच्चा जो सिलेबस पढ़ रहा है, जो अमीर का बच्चा जो सिलेबस पढ़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कि एक यकसा तालीमी निज़ाम अभी तक हमारे मुल्क में राज नहीं हो सका। और गवर्नमेंट बारहा जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने बारहा ऐलान किया, ये जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है इसने भी ऐलान किया कि हम यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करेंगे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? सिर्फ बातों की हद तक तो बात है, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका। और जो कसर रही सही रह गई थी ये कोविड-19 की वजह से जो है ना हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसका टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया है। ख़ास तौर पे इसमें जो बच्चे हैं, जो गरीब का बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। चूँकि अगर अमीर का बच्चा है तो उसने तो घर में ऑनलाइन ट्यूटर भी उसने किया, ऑनलाइन एजुकेशन ली। चूँकि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन में जब बच्चा होता है घर में तो उसके लिए आपको एक तो एंड्रॉइड सेट की ज़रूरत है जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपके पास एंड्रॉइड सेट है, सपोज अगर आपके 3 से 4 बच्चे हैं तो उनके लिए आपको 4 सेट चाहिए। ठीक है, और 4 सेट होने के साथ साथ जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उस चीज़ को समझाने के लिए आपको 7 ट्यूटर की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अमीर आदमी तो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा इसमें जो बच्चे मुतासर हुए हैं बहुत ज़्यादा वो गरीब का बच्चा मुतासर हुआ है। और इसमें ओवरऑल जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है और जो ओवरऑल हमारा जो पहले ही उसका जो है ना एक सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन इस कोविड-19 की वजह से वो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आई है, बहुत ज़्यादा बुहाली का शिकार हुआ है। और मैं इस पर एक और बात करना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले से कि प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर क्या इस मुल्क के लिए क्या कर रहा है और कैसे मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखें, तकरीबन अगर पाकिस्तान में अगर एस्टिमेटली तकरीबन जो है ना 4 करोड़ बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में ज़ेर तालीम है और गवर्नमेंट सेक्टर में 3 करोड़ बच्चा है और 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है इस वक्त। और अभी ये जो कोविड-19 की वजह स्कूलों की बंदिश की वजह से बहुत सारे बच्चे और ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हो गए, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल हो गए। और आउट ऑफ स्कूल होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। एक तो चूँकि गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इकोनॉमिकली लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। ठीक है, और वही कुछ बच्चे, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ। रिसेंटली मैं एक बच्चे से मिला, मैं एक शॉप पे गया, वहाँ पे मैंने उससे बात की। मैंने कहा बेटा आप तकरीबन मेरे ख्याल में 10 to 11 ईयर्स का बच्चा था। मैंने उससे पूछा बेटा आप क्या ये काम आप कब से कर रहे हो? उसने कहा जी मैं जब से ये स्कूल बंद हुए हैं उस वक्त से कर रहा हूँ। मुझे बड़ा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि फ़ी नहीं है हमारे पास पे करने के लिए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा है कि अब तुमने यही काम किया है। मतलब ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह हज़ारों बच्चे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अब देखें
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो बिल्डिंग का रेंट होता है बिल्कुल, उन्होंने वो भी पे करना है। ऐसा ही है। इसके अलावा उन्होंने टीचर्स की जो है ना सैलरीज भी देनी होती हैं, और इसके अलावा और मतलब दीगर अखराजात हैं, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, डिफरेंट बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। आपके जो है ना जो बिजली है वो आपकी कमर्शलाइज है, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इसके वाले से कुछ अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी इस वाले से नहीं कहा गया भाई कि हम आपको इसमें कोई बेहतरी की तरफ कोई चलें, कोई एड या कोई सपोर्ट, कुछ भी नहीं है। तो डर ये है कि तालीमी निज़ाम जो हमारा करंट मुल्क के अंदर चल रहा है इसको बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान पहुंचा है, और ज़्यादातर जो है ना जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तकरीबन 25,000 स्कूल जो है ना पाकिस्तान में वो बंद हो चुके हैं, और हज़ारों असातिज़ा, बल्कि मैं कहूँ कि लाखों की तादाद में लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन से मुंसलिक हैं। हम कौम के मेमार हैं हम लोग, ऐसा ही है। और देखें जब किसी मुल्क के अंदर, जब किसी कंट्री के अंदर एक एजुकेशनिस्ट को, एक मारे तालीम को, एक उस्ताद को, जो देखें वालिदैन का काम होता है बच्चे की परवरिश करना, जो बेसिकली एजुकेशन उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? उस्ताद प्रोवाइड करे। जब एक उस्ताद को आप इकोनॉमिकली वो इतना डाउन हो जाएगा कि वो खुदकुशियों पे, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं लोगों ने खुदकुशियाँ तक की हैं। यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी, बिल्कुल जी जी, कि उस्तादा को जहाँ पे बच्चों को नुकसान है वहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी सर्वाइव कर रहे थे इस सिचुएशन में। जी। तो टीचर्स ने वो लेडियाँ भी लगाई, ऐसे टीचर्स भी मैंने देखे। तो इस पर क्या कहेंगे कि इस पे क्या ऐसी गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि ऐसी कुछ ऐसा स्कीम करते जहाँ पे प्राइवेट टीचर्स को भी जिनसे बेनिफिट मिलता? जी हाँ, ऐसा मैं इस बात पर आता हूँ। मैं एक्चुअली जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जो फाइनेंशियल एड दी लोगों को, मुल्क के अंदर अरबों डॉलर बाहर से आए, और उनको 12,000 उन्होंने अनाउंस किया कि हम तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं या जिनके पास कोई ज़रिया नहीं है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बारहा हमारे जो आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो मरकज़ी सदर हैं मलिक अबरार साहब, और जो रावलपिंडी डिवीज़न के सदर हैं और मेंबर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं इरफान मुजफ्फर कैनी साहब, वो बारहा मीडिया पे भी इस बात का इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो या तो देखें जो लोग असातिज़ा मुतासर हैं उनको पे कहाँ से करेंगे, जब फीसेस नहीं आएंगी स्कूल में तो उन असातिज़ा को कहाँ से पे किया जाएगा? हमारे पास तो कोई और सोर्सेज नहीं है, यही बच्चे हैं, यही सोर्स था। तो ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि स्कूल की बंदिश की वजह से वालिदैन जो है उन्होंने स्कूल में आना बंद किया, हालांकि कास्ट तक फ़ोन कास्ट तक उठानी बंद कर दी। मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि 10% तक फीसेस कलेक्ट नहीं हुई, 10%। तो इसमें अखराजात कैसे पूरे किए जाएँ? अपने अखराजात में असातिज़ा के भी होते, बिल्डिंग के थे, और बहुत सारे जो है अखराजात हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जितने भी असातिज़ा हैं वो एक डेटा, हमने उनको सजेशन भी दी, हमने तमाम चीज़ें बताई भी, एक डेटा भी दिया कि आप इन तमाम टीचर्स को वो जो 12,000 आपने पैकेज का ऐलान किया है वो इन असातिज़ा को दिया जाए, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और तमाम असातिज़ा बेचारे जो है ना, कुछ जो है ना देखें मजदूरी कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, एमफिल स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स घरों में बेरोजगार बैठे हैं। देखें एक बंदा है, उसने अगर एक घर में रहता है, एक टीचर है, उसके बच्चे हैं, उसने बिल्डिंग का रेंट भी देना है जिस घर में वो रह रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसने बच्चों को खाने पीने का भी करना है। अब उसकी अगर रोज़गार बंद हो गया वो क्या करेगा? तो मीन्स के माशी इस्तेसाल हुआ है, माशी इस्तेसाल हुआ है। मतलब कि एक टीचर को जो देखें जिस कंट्री के अंदर एजुकेशन की आप बात करती हैं, एजुकेशन के अंदर ये है कि आप अपने टीचर को इज्जत दें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि गवर्नमेंट सतह पे हमारी जो आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, हमने ये भी कहा कि कोई आप ऐसा करें कि एक लोन जो है ना, जिसमें आप इंटरेस्ट फ्री लोन आप उसमें दें इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो जो है ना अपनी जो अपने आप को सिस्टम को मेंटेन कर रख सकें। लेकिन इस पे भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब हमने मजबूर होकर ये किया है, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो लास्ट हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें ये हमने किया है कि हम 15 अगस्त को स्कूल खोलेंगे, चूँकि मज़ीद बंदिश हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें एक तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं। देखिए SOPs को फॉलो करके हमने SOPs भी दिए हैं गवर्नमेंट को, हमने बाकायदा SOPs दिए हैं कि इन SOPs के तहत देखें आपने अगर सितंबर में खोलना है, देखें कोरोना ना होने के बराबर है, और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कौन सा बच्चा ऐसा मुतासर हुआ है? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आपकी बात ही इसलिए करूँगी क्योंकि
बहुत से लोग मैंने भी देखा बाहर कैसे घूम रहे थे, केयर नहीं कर रहे होते ना, तो वो भी डर है हमें कि कहीं ना, क्योंकि वो नुकसान भी तो हमारे बच्चों को भी हो सकता है, हमारी फैमिली किसी मेंबर को हो सकता है, तो वो डर है। क्योंकि फिर आप इतने रिस्ट्रिक्शंस करें कि ऑडियंस पे आपको देख रही है नाज़रीन, तो वो क्या इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करें, ग्लव्स मस्ट रखें, कंपल्सरी सैनिटाइजर यूज़ कर लें, उसके अलावा मास्क पहन लें। तो मैंने तो जब भी निकलती हूँ बाहर तो ये लाजमी देखा है मैंने कि लोग इस चीज़ से बिल्कुल बेहतियाती बरत रहे होते हैं कि कुछ भी उनसे है ही नहीं, चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, उसको रोकना है, हालात को समझना है, तो इस तरह से तो हो सकता है बेटर। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक टीचर से बेहतर SOPs पे कौन अमल कर सकता है, बेशक ऐसे ही है, ठीक है। और जब आप एक टीचर हैं, जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं, वो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उसको उसकी मॉरली भी एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और भी एजुकेशन उसको दे रहे हैं, मतलब दीनी मदारस देख लें, कोई भी है, देखें उसमें सबसे बेस्ट जो मैं कहता हूँ कि अगर SOPs पे अमल हो सकता है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बंदिश, स्कूल की बंदिश, मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो बच्चों का हुआ है। वो क्यों हुआ है? अगर पाकिस्तान में ओवरऑल अगर आप देखें तो कितने बच्चों को कोरोना हुआ है, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो आपको शायद 1% भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर बाहर लोग SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं हो रहा, आपको पता है, और कोविड-19 ना होने के बराबर रह गया मुल्क के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने सितंबर में अगर अदारे ओपन करने तो क्यों ना अभी से उन SOPs पे अमल करके अदारे ओपन किए जाएं, ताकि बच्चों का मजीद जो वक्त है वो ज़ाया होने से बचाया जा सके। एक रूटीन में बच्चे आ जाएं। और मेरी कई पेरेंट्स से मीटिंग हुई है, पेरेंट्स भी अब इस चीज़ पे आ गए हैं कि हम घर में बच्चों को संभाल के थक गए हैं, तो आप जी, और उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा है कि आप जो है ना, मीन्स कि आपने उन्हें ये कहा है कि आप टीचर्स की हम आपको सलूट करते हैं कि आप लोग इतना टाइम बच्चों को वहाँ पे रखते हैं, इनको संभालते हैं, बर्दाश्त करते हैं, इनको एजुकेशन भी दे रहे हैं मॉरली और हर लिहाज से। तो मेरा यही है कि मैं तो अकाम बाला से यही कहूँगा कि काइंडली इस सेक्टर की तरफ आएँ, एजुकेशन की तरफ आएँ, चूँकि जो मुल्क एजुकेशन में अगर पीछे है तो वो कौमें पीछे रह जाती हैं, और हम ऑलरेडी एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अकाम बाला इस चीज़ का नोटिस लें। वज़ीर साहब से अपील है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें। वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली कोई ऐसी SOPs अगर आप, हमने भी दिए हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी SOPs हैं तो उनके तहत अदारे फिल-4 ओपन किए जाएँ, ताकि बच्चों को मज़ीद जो है ना उनकी जो तालीमी नुकसान से बचाया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी थी, और सर ने भी बात की भी कि हमें अपने SOPs को फॉलो करके मज़ीद जो सा है, क्योंकि हमें दोबारा रिकवर होने में, दोबारा रीस्टार्ट होने में बड़ा टाइम लगना है, इसलिए अगर इस महीने में जो सा अपने आप को हम यूटिलाइज़ कर लें तो काफ़ी बेटर होगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात है कि अगर तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, कोई भी किसी भी मुल्क में देखा जाए तो तालीमी निज़ाम बेहतर हो तो इंसान पूरी डेवलप हो जाता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तानी लॉ में था कि 16 साल तक जो है बच्चे को तालीम जो है मुफ्त दी जाए, लेकिन इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के टाइम पे पीरियड में सिचुएशन थी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी एजुकेशन को बेटर बनाया था, ठीक है, लेकिन इससे आप क्या समझते हैं कि अब जो उनसा है तालीमी निज़ाम हमारा, क्योंकि कहीं पे प्राइवेट स्कूल में ऑक्सफोर्ड पढ़ाया जा रहा है, हम लोग पंजाब टैक्स के पीछे पड़ जाते हैं, तो आपका तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो उनसा है ज़िंदगी का इस तालीमी शोबे से रहा, वाबस्ता रहे आप भी, तो आप क्या समझते हैं कि जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये बैलेंस नहीं है एजुकेशन का, कहीं पे बच्चे लो लेवल की तालीम हासिल करें, कहीं पे पीक पे कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं? हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम जो है ना वो एक होना चाहिए, निसाब एक होना चाहिए, उसमें गरीब का बेटा भी हो, उसके अमीर का बेटा भी हो, लेकिन यहाँ बदबख्ती और बदकिस्मती में कहूँगा कि ऐसा नहीं होता। यहाँ रिसर्च तो की जाती है, लेकिन वो चीज़ें जो बुनियाद में, जो शुरू में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, हमारे निसाब में जो थी, जो पिछली गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, वो किताबों में मुस्बत थी, लेकिन उनको उन चीज़ों को निकाला जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं उनको दीन, उनको मतलब हमारे जो मशाइख, हमारे जो सियासी लीडर्स, उनके बारे में इल्म ही ना रहे कि कौन लोग थे, पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान क्यों बनाया गया, इसका मकसद क्या था। बुनियाद तो ये है कि बच्चे को सबसे पहले रिसर्च इस बात की करनी चाहिए कि हम कौन है, मुसलमान का मकसद क्या है, इस्लाम में 5 चीज़ों पर बुनियाद पर जिस पर इंसान मुसलमान कहलाता है, उसका मेन मकसद क्या है, वो क्या चीज़ें हैं, नमाज रोज़ा, उसमें फ़र्ज़ बच्चे को बताना चाहिए। लेकिन आजकल सिर्फ क्या है कि इंग्लिश की तरफ एक ध्यान दिया जाता है, कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहा है,
कोई किसी और यूनिवर्सिटी के साथ लाकर वो पढ़ा रहा है, लेकिन अपने मुल्क का निज़ाम दरम बरम है। अभी सुनने में या रिसर्च में देखने में ये आया है कि एक निसाब निज़ाम एक हो रहा है, उस पर अमल भी हो रहा है। तो हम ये दुआ गोएँ और हुकूमत पाकिस्तान से भी इल्तमास करते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुल्क में तालीमी निसाब एक किया जाए और उसमें कुरान और हदीस, हमारे मुल्क का जोग्राफियाई हिस्सा, उसका नक्शा और उसकी जो खुद व ख्याल है वो उसमें पेश किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि ये मुल्क किन लोगों ने हासिल किया था, कुरान पाक का मकसद क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। आज तो हमने सिर्फ कुरान पाक को एक किताब के तौर पर सामने ला के रख दिया है, हम उसको पढ़ते नहीं, उसकी तशरीह नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निज़ाम तालीम बनाने के लिए एक निज़ाम, एक निसाब और एक बात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, बेशक बहुत बड़ी बात है इसमें कि हम अपने कल्चर को, अपने मज़हब को भूल चुके हुए हैं। हमारा जो बेसिक पर्पस है, हम अपनी इंग्लिश बोलने को या अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को बहुत यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन बात वही है कि जहाँ पे हमें एक तरफ अपने आप को डेवलप करना है, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ज़ुबान सीखनी है, लेकिन अपनी ज़ुबान को ख़त्म नहीं करना, अपने मज़हब को ख़त्म नहीं करना, अपने कल्चर को हमने डेवलप करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी वायरल चल रही है कि मस्जिद के अंदर जो सा है एक गाना प्रोटोकॉल है, उसका जो सा है बनाया गया है, काफ़ी इस पर ऑब्जेक्शन चल रहे हैं। तो बात वही है कि हमें अपने मुकद्दस, बाहर से लोग आके हमारे मकामात पे अज़ान सुनते हैं, नमाज को सीखते हैं, और हम लोग खुद क्या करें। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा पॉइंट और सोच समझने की बात है। सर, जाते जाते आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे ऑडियंस को? मेरा ये मैसेज है कि हमें एजुकेशन को, चूँकि एजुकेशन इज़ पावर, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो है ना, नथिंग एल्स। तो एजुकेशन पे जितना हम कंसंट्रेट करेंगे उस इतना ही हमारे लिए बेहतर है, और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। और मेरी पेरेंट्स से अपील है, या मेरे पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को घरों में, जब तक ये कोविड-19 की सिचुएशन है, वो तमाम इंस्टीट्यूशन से, तमाम अदारों से तावन करें और अपने बच्चों को घर में जो भी उनको मवाद मिलता है, चाहे वो सिलेबस की सूरत में, चाहे वो किसी भी सूरत में, वो बच्चों को घर में प्रॉपर टाइम दें। और जितनी भी स्कूल इंतज़ामिया है, जो टीचर्स हैं, उनके साथ वो राब्ते में रहें, ताकि बच्चों का मज़ीद जो है ना एजुकेशन में नुकसान ना हो, और स्कूलों के अंदर आके बर वक्त अपनी फ़ीसें जमा कराएँ, ताकि जो असातिज़ा हैं, जो आपके बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, जो कौम के मेमार हैं जो लोग, वो माशी इस्तेसाल का शिकार ना हो, और वो आपके बच्चों को मुस्तक़बिल में भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। चूँकि अगर टीचर है, उस्ताद है, तो आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा। अगर आप टीचर को इज़्ज़त नहीं देंगे, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ना ही वो बच्चा बेहतर इंसान बन सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे ऑडियंस को? सबसे पहले तो इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अकाम बाला से कि स्कूल जितने भी हैं, तालीमी निज़ाम जो है वो बहाल किया जाए, और उसके बहाली के साथ निसाब जो है वो एक किया जाए, उसमें अपने मुल्क का खुद व ख्याल रखा जाए और इस पर अमल कराया जाए। थैंक यू सर, आप लोग हमारे पास आए, हमें बहुत प्रीशियसली बातों से हमें आगाह किया। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद है दो माहिर तालीम, जिन्होंने तालीम की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारे सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खोलना है, इदारे को बंद करना है, इस वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन अभी हमें टाइम है टू रीस्टार्ट आवरसेल्फ, टू कॉप द सिचुएशन, कि हमें अपने आप को कैसे बिल्ड करना है। इसलिए हमें इनके साथ मिल के, इनके साथ जो उनका है स्टैंड लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि तालीम के बगैर हम आगे एक कदम भी नहीं चल सकते, और बहुत से मुल्क जो है इसी वजह से तरक्की करते हैं। जी नाज़रीन, मुझे दी का ज़्यादा तगड़े प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।